का नहीं है। हर चीज संसार में अपीयर होती है डिसअपियर होने के लिए, जाने के लिए। पासिंग है, एवरीथिंग इज ए पासिंग क्लाउड। मैंने कल परसों रोज बताते हैं कि यहाँ कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब चेंजेबल है, सब चेंजेबल है, सब चेंजेबल है। यहाँ तक कि तुम्हारा मन चेंजेबल है, विचार चेंजेबल है, बॉडी चेंजेबल है, शरीर चेंज हो रहा है, मन चेंज हो रहा है, एक एक सेल चेंज हो रही। हमने परसों कहा था व्हाट इज मूविंग एंड व्हाट इज अनमूविंग, व्हाट इज चेंजिंग, व्हाट इज अनचेंजिंग। तो हर एक चीज यहाँ या तो मूविंग है या चेंजिंग है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसका क्या कहोगे? मूविंग है। चेंजिंग तो है, मूविंग है। इसके चेंजेस हम लोग नोट नहीं कर पाते। बड़े बड़े चेंजेस होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, भूचाल आते हैं, प्रलय आती, सुनामी आती। सूर्य भी मूविंग है गैलेक्सी के कंपैरिजन में। हर एक उपग्रह या ग्रह जितने भी कोई भी स्थिर नहीं, सब मूविंग है। सिर्फ ध्रुव तारा को हम अटल कहते कि नहीं? ध्रुव तारे की तरह अटल, उसकी जगह चेंज नहीं होती, ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो हमेशा उसी एक डायरेक्शन में दिखता रहता है। और वैसे तो कहते हैं सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी के कंपैरिजन में सूर्य स्थिर है। अच्छा। अगर आकाश गंगा के कंपैरिजन में तो सूर्य घूम रहा है। 9 ग्रहों को लेके सूर्य घूम रहा है, और ऐसे हमारी आकाश गंगा में 32 सौर मंडल है, सब ग्रह उपग्रह के साथ घूम रहे। और ये आकाश गंगा भी घूम रही किसी के रिस्पेक्ट में, सब रिलेटिव है एक दूसरे के। घर में देखो तो लग रहा है कोई नहीं घूम रहा है। तुम बोलो हम कुर्सी पर बैठे, हम कहाँ घूम रहे हैं? चलना बोलो वो घूम रहा है, आप तो बैठे। हर चीज यहाँ मूविंग है या चेंजिंग है। 2 शब्द हर एक चीज को डिफाइन कर सकते हो तुम। एवरीथिंग इज आइदर मूविंग और चेंजिंग। व्हाट इज नॉट मूविंग एंड व्हाट इज नॉट चेंजिंग? क्योंकि हमारी परिभाषा में रियलिटी क्या है? जो अनमूविंग है, अनचेंजिंग है। दैट विच इज अनमूविंग एंड अनचेंजिंग इज रियल। That which is moving and changing is less real, semi-real or unreal. जो मूव कर रहा है वो तथ्य है, फैक्ट है लेकिन स्थिर नहीं है। और सत्य स्थिर होता है। तो फिर जब मैंने बताया था कि क्या नहीं मूव कर रहा है, आप बताएंगे क्या नहीं मूव कर रहा है? सब चीज मूविंग हो रही, क्या नहीं मूव कर रहा है? स्पेस। क्या नहीं मूव कर रहा है? स्पेस। एक सोनाली ने बताया स्पेस। दूसरा, जो न बदल रहा है न मूव हो रहा है, न चेंजिंग है और चैतन्य। knowingness. Yes. How you know? Your knowingness has not changed. It has not moved. आपने अपने शरीर को बचपन से देखा, चेंज हुआ, हर अंग चेंज हुआ, हर सेल हुई, हर वातावरण चेंज हुआ, हर मौसम चेंज हुआ, हर समय चेंज हुआ। मून को भी घूमते देखा, सन को सोलर सिस्टम अपने गैलेक्सी से देखा। स्पेस को अनचेंजिंग है, बट ये जाना किसने? Knowingness. नोइंगनेस से जाना, करेक्ट। Knowingness is that which is noticing all the changes, knowing and noticing all the changes, but which itself is not changing and not moving. पहले आज इस बात पर सब लोग वोट होकर तैयार हो जाओ कि ये पक्का हो गया तुम्हारे मन में कि नहीं है? पक्का हो गया? हमारी नोइंगनेस, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी बीइंगनेस, हमारी चेतना, हमारी आत्मा
ये स्पेस तो अनमूवेबल, लेकिन ये भी स्पेस है, ये भी अनमूवेबल, लेकिन ये जानती भी है स्पेस के अलावा ये स्पेस को भी जानती है. सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्शियसनेस. Consciousness is space, consciousness is unmoving, consciousness is unchanging, and it is knowing space also, which can know the space also, but nobody can know it. इसकी यही ब्यूटी है, ये अज्ञेय है. Only self can know the self. हमारी स्टेटमेंट किसको याद नहीं? रिकॉर्डिंग चल रही है ना? अगर आपने रिकॉर्डिंग हमारी सुनी हो तो पहले जाना और वहां आप पाएंगे कि मैंने कई दफे कहा, ओनली सेल्फ कैन नो द सेल्फ, माइंड कैन नॉट नो द सेल्फ, इमेजिनेशन कैन नॉट नो. अभी जितने भी तुम्हारे भगवान है वो सब तुम्हारे अनुमान है, इमेजिनेशन है, कल्पना है. हाँ, imagination. है कि नहीं? जितनी भी आकृतियां हैं वो सब कल्पना, हाँ. आर्टिस्ट तुम्हारे से पहले किसी ने की हो, उससे पहले किसी ने की हो, उससे पहले किसी ने की होगी. देखा तो किसी ने नहीं, जाना तो किसी ने नहीं, अनुभव किसी को नहीं. लेकिन यही तो परमात्मा ने कहा, तुम अगर मुझे देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो मैं आकार प्रकृति हूं. लेकिन ये हमारा वो रूप है जो तुम हमें देख रहे हो, जान रहे हो. रिया ने जब राम के बारे में लिखा, किसने पढ़ा? जो छुपा है वो भी राम है, जो दिख रहा है वो भी राम है. मैं रोज क्या सिखा रहा हूं? एसेंस भी राम है और प्रकृति, उसका एग्जीबिशन, मैनिफेस्टेशन भी, आप रूप भी राम है. राम. इसका मतलब तुम्हारा शरीर भी राम है और तुम्हारी चैतन्य भी राम है, लेकिन चैतन्य ज्यादा ऑथेंटिक राम, बिकॉज ये राम बदल रहा है. दैट इज रिलायबल. ये जन्मा है, ये मरेगा. दशरथ के पुत्र जन्मे हैं राम, उनकी मृत्यु होगी, लेकिन राम जो ईश्वर है वो न जन्मता है न मृत्यु है. चाहे 10,000 साल हो जाए, चाहे 10 लाख साल हो जाए. वहां जब राम का वर्णन है तो राम का वर्णन उससे है, प्रभु से, परमात्मा से, इसेंस से, जिससे सारी सृष्टि निकलती और जिसमें सारी सृष्टि समाती है, वो एक ही है. सृष्टि भी वही है, सृष्टा भी वही है. सृष्टि मीन्स क्रिएशन, नेचर. सृष्टा जहां से नेचर बन के उभर रही और जिसमें समा रही. सृष्टि भी वही है, सृष्टा भी वही है. उसके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं. अलग अलग करोड़ों करोड़ों आकारों में रूप हैं. मिसअंडरस्टैंडिंग है, भ्रम है. कोई कुछ सोच लेता है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई किसी की पूजा करता है, किसी ने कुछ धारणा बना के रखी, कोई किसी ने विश्वास बना. ये धारणा और विश्वास और ये क्या है? एक थॉट है. ये ये देवी है, ये देवता जी है, ये हनुमान जी है, ये शंकर भगवान. व्हाट इज दिस इन योर माइंड? ये विश्वास कहाँ पर है? ये आस्था क्या है? ये कन्विक्शन क्या है? फर्म बिलीफ क्या है? और ये कहाँ पर रेस्ट करता है? ये तुम्हारे नेचर का हिस्सा हो गया. मैंने कल नेचर पे बात की थी, परसों नेचर पे बात की थी. ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में समा गई है बात. सुनते सुनते, करते करते, दूसरों को देखते 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 कन्विक्शन हो गया कि हाँ, हनुमान जी ऐसे ही होते हैं, शंकर भगवान जी ऐसे ही होते हैं, कृष्ण भगवान जी ऐसे ही होते हैं. और फिर झुक जाता हमारा श्रद्धा से. सत्य ये है कि वो जिसके आगे हम सिर झुका रहे हैं वो तो एक कलाकार ने बनाई हुई मूर्ति है, लेकिन हमारे अंदर कन्विक्शन है, श्रद्धा है, विश्वास है. क्योंकि मूर्ति तो आकृति है उसकी, जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार, उसे आकृति में समेटा गया है ताकि कहीं तो लोगों की, नहीं तो श्रद्धा कैसे होगी? आकाश के प्रति कैसे श्रद्धा हो सकती है? आकाश के प्रति विश्वास कैसे हो सकता है?
और आपके सर कौन झुकाएगा? क्योंकि वो तो एब्सोल्यूट है। लेकिन जब आप ज्ञान में उतरते हैं तब ये चीजें एक एक चीज खंडित होती चली जाती है। ये कन्विक्शन, ये बिलीफ सिस्टम, क्योंकि रिपीट होता रहा बचपन से, बार बार वही देखते रहे, कंफर्म कन्विक्शन हो। अब कन्विक्शन तुम ये बिठा लो कि तुम शुद्ध चैतन्य हो और निराकार हो। शरीर हो कंपैरेटिवली लेस रियल हो, 5-10% रियलिटी, तो इस रियलिटी को हम तथ्य कहते हैं। शरीर को, इसको हमने सत्य कहा, लेकिन वो जो एब्सोल्यूट रियलिटी है कॉन्शियसनेस, उसको हमने सत्य कहा। दोनों में फर्क है। उसको मैंने सत्य कहा इस रियलिटी को, और इस रियलिटी को तथ्य कहा। इसको फैक्ट कहते हैं, उसको ट्रुथ कहते हैं। अपीयर और डिसअपियर होता है। ट्रुथ नाइदर अपीयर्स नॉट डिसअपियर्स, इट ऑलवेज इज, इट रिमेन्स ऑलवेज। और कॉन्शियसनेस की कीमत जानते हो कितनी है? चैतन्य की कीमत जानते हो कितनी? अगर चैतन्य के बदले में तुम्हें पूरी यूनिवर्स दे दी जाए उपहार में, क्या करोगे तुम? विल यू एक्सचेंज इट? जब चैतन्य ही नहीं रहा तो पूरा यूनिवर्स का क्या मतलब रह गया? अगर तुमसे कोई चैतन्य मांग ले और तुम्हें कह दे हम तुम उसके बदले में पूरा यूनिवर्स दे रहे हैं तुमको, कोई फायदे का नहीं है? ये एग्जाम्पल आप समझ रही, बहुत बहुत लाइव एग्जाम्पल है। ये आज मेरे दिमाग में स्टक पर, सुबह में जब हम ऐसे ही मेडिटेट कर रहे थे, कि अगर कोई एक्सचेंज में कहे कि आपका चैतन्य हमें दे दो, हम तो पूरी यूनिवर्स दे रहे हैं, विल यू गिव इट? नो सर। It means the most valuable is your consciousness, the whole universe and the whole life. Nothing is most valuable than this. लेकिन हमने उसकी कितनी वैल्यू लगा रही, जरा बताओ। कितनी वैल्यू उसकी समझी, जरा बताओ। कितना उसको अटेंशन दिया। अगर वैल्यूएबल है चीज, यूनिवर्स से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, तो हमने उसको अटेंशन कितना दिया है, कितना रिस्पेक्ट किया उसको। जो मोस्ट वैल्यूएबल है चीज, सोना हमारे घर में होता, हीरा हमारे घर में होता, हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट उसमें रख के आते लॉकर में, क्यों? मोस्ट वैल्यूएबल है। जो मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्शियसनेस है, हम कितना अटेंशन उसके प्रति दे रहे हैं। हम तो बेहोश हैं उसके प्रति। कॉन्शियसनेस होश के प्रति हम बेहोश हैं, हम पूरी दुनिया के प्रति अवेयर हैं। लेने देने, संसार, खाना पीना, मेरा तेरा, उस सबके प्रति हमारी अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस के प्रति हम अनअवेयर हैं। इज इट ट्रू? यस सर। हम धर्म नहीं सिखाते, हम सत्य दिखाते हैं। तुम देखो, नो इट, फील इट, नो इट एंड बी इट। तुम यही हो। ये जो शरीर है, बॉडी है, तुम्हारा आवरण है, उसका एग्जिबिटिक फॉर्म है, दूसरों के लिए है। तुम्हारे लिए तुम वही हो, शुद्ध चैतन्य हो। यू आर प्योर कॉन्शियसनेस फॉर योर सेल्फ। दूसरों के लिए तुम शरीर हो, तुम्हारा नाम हो सकता है, जेंडर हो सकता है। चैतन्य को ही आत्मा कहेंगे। सब उसी एक ही के नाम है। हम्म। कॉन्शियसनेस, बीइंगनेस, अवेयरनेस, नोइंगनेस, सोल, स्पिरिट, सब उसी के नाम है। लेकिन उसका नाम होने से क्या, उसका कोई आकार तो नहीं खींच सकता, उसकी रूपरेखा तो नहीं बनती। वो नाम तो ऐसे ही रखा है। अरूप का किसी का नाम तुमने रख दिया तो क्या मतलब? उसका तो कोई रूप ही नहीं, उसका कोई आकार ही नहीं है। क्योंकि किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, सिर्फ उसको रियलाइज किया है। हमारे ग्रुप में सभी ने कभी न कभी, और रोज हम उसी को रियलाइज करवाते हैं, यू आर दैट। और आप विश्व की, ब्रह्मांड की सबसे बहुमूल्य कृति है, सबसे यूनिक, मोस्ट वैल्यूएबल
धरोहर है जो आप स्वयं है, and it cannot be exchanged against anything in the universe. Nothing is more valuable than that. Nothing is more important than that. The most valuable thing is always the most important thing. But the most important thing हमारे कोने में कहाँ पे पड़ी सो रही है, हमें पता ही नहीं. Is it true? Yes, sir. Yes, sir. सुबह हमारा किसी से डिस्कशन हो रहा था. उन्होंने बोला क्या आप मेडिटेशन करवाते हैं ऑनलाइन? हमने कहा आप मेडिटेशन किसको कहते हैं, जरा कैन यू डिफाइन मी लिटिल बिट. बोलते वो जो बैठ जाते हैं मुद्रा में आंख बंद करके और एकदम स्टिलनेस हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं करते. शुरू में कुछ मंत्र जपते या कुछ ध्यान करते, कुछ याद करते और धीरे 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 उनका फिर उसके बाद इस प्रोसेस को मेडिटेशन कहते हैं कि इसमें जो तो पीस तुम्हें अचीव होती है उसको मेडिटेशन कहते हैं. इस पोज में बैठने को क्या मेडिटेशन कहते हैं? आंख बंद के आप पलथी मार के बैठ गए, अंगुली और अंगूठा लगा के, और आधे घंटे शांत रहे, तो स्ट्रेस फ्री हो गए? No, sir. क्या स्ट्रेस हो पाते हैं? क्या हर एक कोई स्ट्रेस फ्री अगर आधा घंटे ऐसे आंख बंद करके बैठ जाए स्ट्रेस फ्री हो पाता है? What is stress? What is stress? Stress is your reaction. Stress is your reaction. It is the ego. Ego react unwanted things. Ego does not want unwanted people, unwanted thing, unwanted result, unwanted circumstances. And because of that, it goes into stress. किसी को बीमारी हो गई, अपने सगे लगे को हो गई, आपको स्ट्रेस हो गया. किस बात के लिए? I love that guy and that guy is very sick. You are in stress now. क्यों? He is my somebody lovely. यूं तो दुनिया में सारे हॉस्पिटल भरे पड़े सब सिकनेस से, क्या फर्क पड़ रहा है? Are you stressed for that? नहीं, मैं, मेरा, मुझे, यही तो ईगो में बताता हूं. ईगो कोई इमेज नहीं है, कोई गोला नहीं है कि जादूगर का गोला दिखा दे और गायब हो जाए. ईगो मैं, मेरा, मुझे, इसी के कारण चिंता होती. चिंता कौन करता है? मैं. तनाव किसे होता है? मुझे. दुखी कौन होता है? मैं. कौन होता है? मैं. अच्छा, मेडिटेशन कौन करता है? मैं नहीं करती. नहीं करो. हम ये कह रहे हैं मेडिटेशन क्या है, पहले डेफिनेशन समझ लो. मैं ही तो कारण है मेडिटेशन न होने का. मेडिटेशन ध्यान न लगने का कारण ही तो मैं है. तो मैं मेडिटेशन कर कैसे सकता? मैं मेडिटेशन का मतलब मेरे को डिसअपियर होना पड़ेगा. When I disappears, अभी तो मेडिटेशन होगा. क्योंकि जब तक आई प्रेजेंट है तो थिंकिंग भी प्रेजेंट है, तो थॉट भी प्रेजेंट है, डिजायर भी प्रेजेंट है, स्ट्रेस भी प्रेजेंट है. तो मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे ही समझाया. And the absence of I-ness, my-ness is meditation. फिर आपकी आंखें खुली हो, आप कुर्सी पे बैठे हो, सोफा पे बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, चल रहे हो, काम कर रहे हो, चाय बना रहे, खा रहे हो, it makes no difference. Absence of I-ness, my-ness and me-ness. आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे इसको. बस आईनेस, माइनेस, मीनेस का मतलब बॉडी लेसनेस. आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड. थॉटलेसनेस, यही तो मेडिटेशन है. ना बॉडी का भान है, ना थॉट का भान है. काम हो रहा है जैसे किसी कोई और काम कर रहा है. मैं तो दृष्टा हूं. अगर आप ईगो हो तो आप दृष्टा नहीं हो सकते, और अगर आप दृष्टा हैं तो आप ईगो नहीं हो सकते.
देखना अलग हो गया, दो चिड़िया बन गई, एक चिड़िया नीचे जो काम कर रही है, एक चिड़िया ऊपर से देख रही। जब तक तुम काम करने वाली चिड़िया हो, परिवार को पालने वाली हो, फर्ज को निभाने वाली चिड़िया हो, तब तक तुम ईगो, क्योंकि तुम, तुम्हारा, मेरा काम, मेरी फैमिली, मेरा, मैं काम करने वाली। और जो ऊपर जो देख रही है, विटनेसिंग विटनेसिंग विटनेसिंग, उसका ना कोई मैं है, ना कोई मेरा है, ना परिवार है, ना काम है। So when you become that within you only, your consciousness join the witnessing mode and not the doing mode. डूअरशिप निकल जाता है, मैं कर रही हूँ, ये भाव निकल जाता है। भाव क्या आ जाता है? हो रहा है, इस शरीर के निमित्त हो रहा है। आप सांस ले रहे हैं, आप कहती बार बार किसी से, मैं सांस ले रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मैं बड़ा काम कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ। क्यों? ये भी तो आप सांस ले रही हैं, ये भी तो आप काम कर रहे हैं। मैं खाना हजम कर रही हूँ, मैं खून चला रही हूँ। क्यों नहीं कहती? क्योंकि नेचुरली हो रहा है, ये नेचुरली हो रहा है। हर अंग नेचुरली अपना काम कर रहा है। लंग्स का काम है सांस लेना छोड़ना, लंग्स अपना काम कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है। अरे हाथ पैर की अपनी ड्यूटी है, वो कर रहे हैं बाहर, तुम कहाँ कर रहे हो? मैं क्यों जोड़ दिया तुमने? मैं क्यों जोड़ा? हाथ पैर काम कर रहे थे, चल रहे थे, पैर चल रहे थे, काम कर रहे थे। जैसे नाक सांस ले रही थी, आंखें देख रही थी, क्या काम था है? कान सुन रहे थे, क्या काम था है? तो हर अंग अपना अपना परफॉर्म कर रहा है, शरीर नेचुरली परफॉर्म कर रहा है। तो जो नेचुरली कर रहा है उसको तुमने मैं क्यों लगा दिया? मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने बच्चे बड़े किए। तुमने बच्चे बड़े किए, बच्चे तो बड़े हो गए, पाल पोस के बड़े किए। मेरे बच्चे बहुत लवली, बहुत प्यारे, सब तुम्हारे द्वारा हो रहा है और नेचुरली हो रहा है। तुम नहीं कर रहे हो, ये भाव निकाल दो कि तुमने किया। नहीं तो फिर ये हर बात में भाव आ जाएगा कि सांस भी मैं ले रही हूँ, खाना भी मैं पका रही हूँ, खून भी मैं चला रही हूँ। सब हो रहा है बाय वर्च्यू ऑफ जस्ट नेचुरल बीइंग में, सब कुछ घटित हो रहा है। इसी तरह से आपके बॉडी के अंदर हजारों अंग हैं, लाखों सेल हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इम्यूनिटी सेल अपना काम कर रही, डिजीज को डिफेंड कर रही, मारामारी चल रही, अंदर बहुत बायोकेमिस्ट्री फैक्ट्री चल रही, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज हो रही, पूरी फैक्ट्री चल रही। अगर 10 लाख ऑर्गन काम कर रहे हैं और आपके बाहर के 2-4 अंग बाहर आपने कर लिए, चला लिए इसको। आपने कह दिया मैंने कर लिया, आज इस बात का फैसला है, तो आप काम करते हो वाकई में कि आप निमित्त हैं, कुछ है जो आपसे काम करवा के ले रहा है, कोई प्रेरणा है, कोई विचार है, कोई थॉट प्रोसेस है जो आपसे काम करवा के ले रहे हैं। फिर तो खाना खाना भी काम हो गया, फिर तो नहाना धोना भी काम हो गया, फिर तो ब्रशिंग करना भी काम हो गया, फिर तो हर चीज तुम्हारी काम हो गई, क्योंकि सब कर रहे हो तुम रोज। और चिड़िया कुछ नहीं कर रही, ना वो दांत मल रही, ना वो नहा रही, ना वो बाथरूम में जा रही, तो कुछ नहीं कर रही। जरा समझने का प्रयास करो। इस सत्संग में ये बिल्कुल अनूठा है, अलग तरीके से बताते, तो इसीलिए तो यहाँ सब लोग रुक नहीं पाते, और जो रुके हैं वो बहुत बड़भागी है। बहुत ही समझदार लोग हैं जो रुक पाए सत्संग में, क्योंकि वो रियल सत्य का संग होता है, तथ्य का संग नहीं है। शरीर तथ्य है, चैतन्य सत्य है, शरीर चेंजेबल है। चेंजेबल जो भी एंटिटी काम करती है उसको काम नहीं कहते, वो निमित्त भाव हो रहा है उसके द्वारा, हाथों के द्वारा काम हो रहा है। रोबोट अच्छा तुम्हारी जगह फैक्ट्री में काम कर रहा है, आईफोन बना रहा है, रोबोट कहने लगे मैंने इतना आईफोन रोज बनाए, मैंने कार की असेंबली में रोज आज 100 कारें यहाँ से वहां मूव की, पूरे छत लगाई, इसको ये लगाया वो लगाया वो। व्हाट इज दिस?
या तो कहो मैं गलत हूं या कहो आप लोग की सोच में कहीं गलती है, दोनों बातों में तो एक फैसला कर ही डालो। क्या फैसला करने को तैयार हैं आप? क्या कन्विक्शन होने चाहिए आपके अंदर, क्या अंदर विश्वास, सबकॉन्शियस माइंड में क्या बात बैठ जाए कि मैं नहीं कर रही हूं, सब हो रहा है, सब हो ही रहा है, सब हो रहा है, कर कुछ नहीं आज रहा मैं कोई। हूं, 150 साल बाद मैं नहीं रहूंगी तो कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा और कोई और आएगा। जिन घरों में मैं नहीं हूं, क्या वो घर नहीं चल रहे? क्या उनके घर में बच्चे नहीं बड़े हो रहे? हो रहा है सर। इट मीन्स हम लोग बाया मीडिया है, माध्यम है, मीडियम है, हमारे द्वारा प्रकृति बह रही है। द गॉड एसेंस इज फ्लोइंग थ्रू अस एंड फोर्सिंग अस टू एक्ट। हाँ पैर चलेंगे तो पैर अनफिट हो जाएंगे, हाथ चलेंगे नहीं तो हाथ अनफिट हो जाएंगे, पैरालिटिक हो जाएंगे। चलना ही है, चलना उनका काम है, उनका नेचर है। आंखों को तो बोले हम नहीं काम करेंगे, हम तो आंखें बंद करके बैठे, हम नहीं देखेंगे कुछ भी। ये सब अपने अपने अंग अपना अपना काम कर रहे हैं, तुम नहीं कर रही हो। ये मैं क्यों जोड़ देती हर एक चीज में? ये सबकॉन्शियस माइंड से बात हटा दो तो हमारा सत्संग 100% आपके ऊपर काम करेगा। कि दैट हर चीज हो रही है। हम बेकार में क्रेडिट लेते, सुबह से रात तक क्रेडिट की लड़ाई, मैंने ये किया तूने वो नहीं किया, मैंने इतना ज्यादा किया तूने उतना कम कर दिया, तुम्हें ये करना चाहिए था, मैंने भी तुम्हारा काम किया, मैंने तुम्हारा काम किया, मैंने ये किया, मैंने तुमने गलत किया, मैंने सही किया। कहीं कुछ नहीं है, एक प्रोजेक्शन है, सिर्फ एक कॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शन है। 3 अवस्थाएं हैं कॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शन, सबकॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शन, अनकॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शन। लेकिन इन सब प्रोजेक्शन के जो पीछे है वो तुम हो, क्योंकि तुम ना होती तो ना कॉन्शियस माइंड होता, ना सबकॉन्शियस माइंड होता, और ना अनकॉन्शियस माइंड होता, और ना प्रोजेक्टर चलते, और ना संसार होता, ना कृत्य होता, ना कर्म होता, ना मेरा होता, ना तेरा होता। एक वृक्ष जन्म लेता है बीज से, जड़ें दिखाई देती नहीं दिखाई देती, बाकी का वृक्ष पूरा दिखाई देता है, फल दिखाई देता, पत्ते दिखाई देते, रंग दिखाई देता, रूप दिखाई देता, सब कुछ दिखाई देता है। क्या नहीं दिखाई देता? जड़ रूट्स, जड़ जड़ रूट्स। रूट्स नहीं दिखाई देती। रूट्स अगर ना होती तो क्या पेड़ होता? नहीं। रूट बीज से ही तो एग्जीबिशन है, एक्सप्रेशन है। ट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सीड एनर्जी। योर बॉडी इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस which is hidden inside. आप पत्तों को तो पानी दे रही, शरीर को तो रोज नहला रही, धुला रही, साबुन लगा रही, खुशबू